फिट कर दें। ठीक है, थोड़ा हल्ला शांत कीजिएगा। देखिए जो 24 आपका दिया हुआ था उसमें पुटिंग वैल्यू के रूप में अगर कहा जाए, जैसे दिया हुआ है आपका 0.75 और ये क्यूब थे, इसके बाद था 1 माइनस 0.75, उसके बाद बीच में प्लस था शायद, और फिर दिया हुआ है एक सेकंड ब्रैकेट है और इसमें 0.75 है प्लस 0.75 का होल स्क्वायर। देखिएगा गलती लिखा जाएगा तो बोल दीजिएगा, ये दिया हुआ है ना। स्क्वायर रूट को आपको पता है कि ठीक है, अंडर रूट में अगर डबल रहेगा तो वो निकल जाएगा, स्क्वायर रूट तो निकल जाएगा। तो मेन यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है, मेन है आपका ये सिंप्लीफिकेशन करना। और कह रहे हैं बार बार कि देखिए अगर बड़ा डिजिट है या कुछ उटपुटा ढंग का अगर आप डिजिट देख रहे हैं तो ये मान के चलिए कि सीधा सीधी जोड़ घटाव गुना भाग से नहीं बनेगा, ये कुछ ना कुछ इसमें फॉर्मुलेटिंग करना ही पड़ेंगे। अब जरा देखा जाए कि अगर इसमें हम फॉर्मुलेटिंग करें तो शायद पिछले क्लास में बताए थे कि देखो एलसीएम ले लो, याद होंगे। लेकिन अगर आप एलसीएम ना लेना चाहते हैं तो थोड़ा बैलेंस करके सोचिए, एक्स्ट्रा माइंड दौड़ाइए कि अगर हम यहाँ भी 1 माइनस 0.75 और नीचे भी अगर हम लिख दें यहाँ पर 1 माइनस 0.75 तो क्या कोई मान पर अंतर पड़ सकता है? देखिए ये जो साइड था वो मल्टीपल यहाँ पर प्लस है, हम ऊपर भी गुना कर दिए नीचे भी गुना करेंगे तो कोई मान पर तो अंतर नहीं पड़ा। लेकिन अंतर तो नहीं पड़ा, लेकिन लॉजिक बहुत बड़ा इसमें आ चुका है। क्या लॉजिक आया जरा सोचिए, अगर हम इसको ए के रूप में माने और इसको अगर हम बी के रूप में माने तो ये शो कर रहा है आपको ए माइनस, अगर आगे शो कर जाए ए स्क्वायर, देखिए शो क्या शो हुआ है आपका ए स्क्वायर, ये 1 का हम स्क्वायर कर सकते हैं बी स्क्वायर। इसके बाद क्या हम इसमें 1 से गुना करेंगे तो क्या कोई मान पर अंतर पड़ जाएगा? अब नोटिस कीजिए कि ये पूरा यहां से लेकर के आप यहां तक पढ़िएगा तो ये फॉर्मूला शो कर रहा है ए माइनस बी इंटू प्लस प्लस, और ये कौन सा फॉर्मूला होगा? ए क्यू माइनस बी क्यू। यानी यहां तक आपने पूरा पूरा कैलकुलेशन माइंड में ही दौड़ा के कर लिया, इसका मान जो होगा वो ए क्यू माइनस बी क्यू। जबकि ए की जगह क्या आप मान के चल रहे हैं एक, तो बताइए 1 का क्यूब कीजिएगा तो क्या 1 पर कोई मान पर अंतर पड़ेगा आपका? तो क्या हम इसको ए क्यू का मतलब है आप 1 लिख सकते हो बाबू, उसके बाद आप फिर क्या लिखिएगा माइनस बी क्यू। जबकि माइनस बी क्यू कीजिएगा तो यहाँ पर प्लस है और आगे माइनस कीजिएगा तो प्लस माइनस अभी भी क्या होगा माइनस, और ये बी क्यू की जगह आपने लिखा 0.75 का होल क्यूब। अब नोटिस कीजिए कि इसके बाद आप क्या लिए होंगे, इसका एलसीएम। जब एलसीएम लिए होंगे तो ये पूरी तरह से 1 माइनस 0.75 दोनों में है कि नहीं है, तो फिर ऊपर वाला मान को सेट किए होंगे आप, और जैसे ही सेट किए होंगे तो ये 0.75 का होल क्यूब हुआ होगा, ये प्लस है ये 1 हो गया, ये माइनस 0.75 का होल क्यूब, और यही टेंशन दे रहा था, यही सेट आपका खत्म हो गया। अब बचा क्या, तो ऊपर 1 बचा, नीचे 1 रुपया में 75 पैसा, कभी कभी रुपया पैसा के हिसाब से भी सोचिए ज्यादा बेहतर होगा। कहा लगे 75/100 लिखिएगा, रुपया स्पेशल सोचिए, दिमाग ज्यादा काम करेगा कभी, तो ये 1 रुपया माने, इसको 75 पैसा मन में माने तो घट गया तो कितना पैसा बचा। अब 25 पैसा को 0.25 लिख सकते हैं कि नहीं। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका सॉल्यूशन इतने पर नहीं होगा, इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, तो दिमाग में ये भी बैठाएंगे कि क्वेश्चन के हिसाब से जो कैलकुलेशन होगा वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो आगे पॉइंट अगर लिखना है तो वो बेहतर नहीं होगा, तो क्या हम 25 पैसा को 25/100 भी लिख सकते थे? जैसे ही 25/100 लिखेंगे तो 100 कहां चला जाएगा, तो ये ऊपर चला गया। अब इसका आप वर्गमूल इजी वे में निकाल सकते हैं कि नहीं। जैसे ही इसका आप वर्गमूल निकालिएगा तो ये 10 होगा और ये कितना होगा 5, और 5 दूनी, यही आपका आंसर आए थे। आगे बढ़ जाए, पिछले क्लास में शायद एलसीएम डायरेक्ट आपको लेके बता दिया गया होगा, ठीक। सैतालीस तक है कोड, बेटा इसको नहीं सर, तो पिछले बार भी नोट किए थे। ठीक है, जरा जल्दी कीजिएगा कि आगे बढ़े, मिटा दे। देखा जाए आज डलते हैं हम लोग टाइप, पिछले क्लास में 24 तक हो गए थे। आगे देखिए कुछ और भी सिंप्लीफिकेशन एग्जाम में आते हैं, और अब जो होगा वो मिक्स हो गए, जो सेपरेट सेपरेट हम लोग जो फार्मूला पढ़े या कहीं टेक्निक पढ़े, कहीं गुना के लिए कहीं वर्ग के लिए, तो सारा अब जो होगा वो मिला करके क्वेश्चन को तैयार करेंगे। मतलब कब आपको कौन सा नियम लगेगा, तो ये सेपरेट सेपरेट नहीं होंगे, 3-4 नियम को मिला दिया जाएगा। कहीं जोड़ का नियम मिलाएंगे,
कहीं गुना का हो सकता है, कहीं स्क्वायर रूट का हो सकता है। स्क्वायर जब स्क्वायर रूट पढ़ाए थे तो उसमें 2-3 गो पॉइंट भी आपको लिखाए हैं कि अगर कोई ऐसा संख्या जिसके लास्ट में 2 हो जाए, 3 हो जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए तो उसका कभी भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं। ये सब पॉइंट का यूज किया जा सकता है। अब देखा जाए जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि n बराबर जो है 1 है, 11 है, 111, लास्ट अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 6 7 8 9, यानी टोटल को कहा गया कि जोड़ दीजिए और उसके कहा कि अंकों का योग बताइए। अब देखिए इसमें अगर कहा जाए तो सब लोग लगभग सब लोग को पता होगा 45। तो यहाँ पर क्या पूछा कि जितने भी अंक आए हैं इसमें उसके अंकों का योग बताइए। तो 1 का मतलब हुआ 1 अंक, 11 का मतलब 2 अंक, 111 का मतलब 3 अंक, और ये डॉट डॉट करते करते कहां तक गए होंगे? 9 तक। अब यही कहा गया कि इसमें 1 अंक हुए, इसमें 2 अंक हुए, इसमें 3 अंक हुए, आगे 4 अंक है, लास्ट में 9 अंक है। तो टोटल अंकों का योग तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला का यूज किए होंगे n इंटू n प्लस 1/2, अर्थात 9 गुने 10 बटा 2, 2 पचे 10 और 9 पचे कितना हो गया? 45। ये तो सबसे इजी होगा। चलिए नोट करना है तो नोट कर सकते इसको। बिठा दे। ये आप सीधा सीधी एबीसी कर सकते थे। 9 और 1 10, कितने नंबर है? 9। पेयर कितने बनेंगे? याद कीजिए, कभी बताया गया था कि बिना फार्मूला के भी सोचिए या कुछ एक्स्ट्रा भी माइंड लगाइए, फार्मूला खुद बन जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। 26 में देखिए दिया हुआ है, थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है। यहां दिया हुआ है पहला में 121, फिर दिया हुआ है 1 2 3 2 1, और आगे डॉट डॉट करते करते कहा है, लास्ट में आप देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। चलिए कुछ लोग का कहना है ए, कुछ लोग का कहना है बी। अच्छा बी कितने लोग हैं भाई? बी, बी ठीक है बी। ए कितने लोग हैं? ए। अच्छा दोनों कितने लोग हैं? कभी कभी दोनों में वोट डाल देते हैं आप लोग। चलिए ध्यान दिया जाए। देखिए अगर ए कितने लोग बोले हैं, देखिए दोनों जो बोले हैं, ए बोला और जो बी बोला, थोड़ा सा अंतर है। ए जो बोला वो देखते ही आंसर बोल दिया, कुछ सोचा नहीं उसमें, और जो बी बोला थोड़ा सा संभल के बोला। टेक्निक वही लगाया है, दोनों ऐसा नहीं, टेक्निक वही लगाया है, लेकिन थोड़ा सा जल्दीबाजी में कुछ लोग गलती कर दी है। देखिए कुछ लोग ये किए होगी सर ये 11 होता है, और बिल्कुल बताया कि आपका नियम है, ठीक है। बस कहे कि देखो अब हिंट्स के रूप में आपको यही करा है कि मिक्स रहेगा, आपको जोड़ भी रहेंगे, गुना भी रहेंगे, स्क्वायर रूट भी रहेंगे, बस आपको सोचना है वहां तक। अब इसमें देखिए कि जल्दीबाजी में सोचने वाले क्या किया, 11 उसके बाद 111, उसके बाद अंदर ही अंदर वो खुश होने लगे कि वो लगता है ये नियम तो याद है हम लोग को। अब आगे जाकर के यहाँ देखिए 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद आप कहे थे कि नियम के आधार पर यही से कहे थे कि आंसर कर लेना बाबू, पहले 1 होंगे, उसके बाद 2, उसके बाद 3, या कहा जाए इसमें अगर कहा जाए तो सबसे पहले आप करते थे कि जो नियम लिखना पर मतलब है तो इकाई 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 कितने जगह जाएंगे? तो 7 जगह जाएंगे। तो पहले आप इसको 7 लिखते थे, याद कीजिए। उसके बाद 1 घटाएंगे, ऐसे भी कर सकते 6, उसके बाद 5, उसके बाद उसके बाद इसके बाद उसके बाद यहां तक सही थे। उसके बाद देखिए गलती कहां की है, तो ये नियम तभी लागू होता था बाबू जब 1 से चालू होता था। ये मिस्टेक हुआ है, ए वाले जो आंसर तेजी से मार दिए। और ऐसा नहीं दोनों लॉजिक एक ही लगा है, लॉजिक आपका यही लगा है कि देखिए सर अगर बताया गया था, ये आपका नियम बताया गया था, याद कीजिएगा, कॉपी उलट के देखिएगा, ये नियम बताया गया कि हाँ 7 गो लास्ट है तो 7 गिनिए, गिनती चालू कीजिए लास्ट से। कहा गया था क्यों, ऐसा क्यों? तो आप देखिए इकाई पर यहाँ 1 आएंगे, 1 आएंगे, 1 आएंगे, 1 आएंगे, कई बार आएंगे 7 पर, तो आप जोड़ते हैं। लेकिन ये नियम लागू यहाँ से नहीं होंगे, ये नियम लागू यहाँ से होंगे। जबकि आपका जो क्वेश्चन है उस पैटर्न के आधार पर बताइए 1 से चालू हुआ है कि 11 से चालू हुआ है। तो आपने ये जो नियम लगाया वो 11 से नहीं लगाया, कहां से लगाया? तो आपने तो कुछ एक्स्ट्रा ले लिया, फालतू लिया है कि नहीं लिया? कितना लिया? तो बताइए जब 1 लिए है तब ये नियम फॉलो करता है, तो क्या उसी नियम पर रहेगा कि जो लिए उसको लौटाइएगा भी? लौटाइएगा भी। तो कितना रुपया आप यहाँ पर ले लिए थे एक्स्ट्रा? तो 1 रुपया लौटाना पड़ेगा। ये जो लौटा दिया उसका आंसर सही चला गया, बाकी वही चीज आपका लिखा हुआ था और कुछ भी नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन पर आते हैं, जरा 27 पर आते हैं। ठीक है, नोट कर लिए? आइए फिर से समझिए। देखिए आपका सॉल्यूशन जो है 11 तक है, जबकि नियम कानून है कि 1 से लेकर के 1 2 3 ऐसे रहता है। ध्यान दीजिए, देखा जाए किसी को प्रॉब्लम है तो अगर ये नियम के हिसाब से चलते हैं तो यहां से देखना है कि सबसे मैक्सिमम आपका डिजिट कहां पर आ रहा है, यहां पर कितने डिजिट आ रहा है आपका। नोटिस कीजिए अगर आप इकाई इकाई को अगर आप जोड़ते हैं तो 1 यहां होगा, 1 यहां होगा, 1 यहां होगा, 1 यहां होगा, कई इकाई हो गया? 4।
तो आप यहाँ 4 लिखते हैं। लेकिन उसी नियम को अगर थोड़ा तेजी से बनाते हैं तो क्वेश्चन में सिर्फ एक आता है। और देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में नोटिस कीजिएगा कंटिन्यूटी बना रहेगा हमेशा। अगर 1 है तो 2 है तो अगला में क्या देंगे 3, अगला में 4, देना ही देना है। नहीं देगा तो भी ट्रिक नहीं निकलेगा, नहीं बनेगा ही ट्रिक नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में कहता है कि सबसे पहले एग्जामिनेशन व्यू से थोड़ा तेजी लाने के लिए, हाँ कोई पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ तो आप डिटेल करके बताइए, जब हम आपको बता रहे थे। लेकिन जब एग्जाम में कहेंगे तो सीधा सीधा इसको आंसर कैसे मारिए कि 4 है तो आप गिनती पहले गिनिए 1 2 3 4, बस ये लिखना है आपको। अगर आपको यहां तक अगर आता 1 2 1 1 1 1 1 5 को हो गया तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 लिखेंगे, बस यही आपका आंसर होगा। आई बात समझ में? अब इस आधार पर यहां सोचिए कि अगर हम लिखेंगे तो कहां तक आपका लास्ट डिजिट है 7, तो हम गिनती गिनेंगे जी 7, तो हम गिनती गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन ये लागू कहां से होगा? 11 से नहीं, कहां से? 1 से। तो आपने 1 रुपया यहाँ एक्स्ट्रा लिया तो 1 रुपया घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा? और घटाएंगे आंसर पर प्रभाव पड़ करके 7 से कितना हो जाएगा 6, और बाकी सेम डिजिट यहाँ पर लिखा जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ जाए। अगला देखिए, कुछ फ्रैक्शन से नियम पढ़े थे हम लोग, याद कीजिएगा। हो सकता है कुछ अलग अलग तरह का क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, कोशिश करके 20 सेकंड का टाइम आपके पास है। पहला आंसर 99/100, पहला आंसर 99/100, 20 सेकंड है आपके पास। 10 सेकंड खत्म हो गया बाबू। 99/100, 99, 3 सेकंड और रह गया। देखिए ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या था आपका 3/1 स्क्वायर गुने 2 स्क्वायर। देखिए इसी को हम आपको थोड़ा डिटेल करके बताए थे आगे गैपिंग के आधार पर। ठीक है सर, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर देखा जाए। इसी में हम आपको ऐसे इजी वे में बताए थे, याद कीजिए 2 गुने कितना 3, और कहे थे अगर डिफरेंस 1 का रहेगा तो बाबू आप इसको बेहिचक ऐसे लिख सकते हो, याद किया जाए। लेकिन आगे कहे थे कि ये क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा, यानी क्वेश्चन घुमाएगा तो यहां से घुमाएगा, गैपिंग को 1 ना कर करके गैपिंग को क्या करेगा, बढ़ाएगा। जब अगर बढ़ाएगा, जैसे 2 गुने अगर कह दिया जाए 5, तो आप अगर 1/2 माइनस 1/5 लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। और ये भी आपको पता है कितना एक्स्ट्रा आएगा ऊपर, तो ऊपर कितना एक्स्ट्रा आएगा 3। तो कहे थे कि ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल अगर ऐसे करना चाहते हैं तो पहले गैपिंग देखिए, गैपिंग 3 का है तो 1/3 लिख करके आप 1/2 माइनस 1/5 कीजिए, याद है। इस आधार पर यह क्वेश्चन भी आपका था और पूरी तरह से ये सेट है बाबू। देखा जाए अगर ये ऊपर वाला नहीं रहता, ध्यान दीजिए, अगर ये 3 ऊपर नहीं रहता, हम एक को ऑपरेशन करके बता देते आपको। अगर ये 3 नहीं रहता तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते थे 1/1 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर। क्वेश्चन सीधा सीधे नहीं देगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए। हाँ, लेकिन देगा क्या, तो जो नियम है उसी नियम पर रहेंगे। लेकिन क्वेश्चन आप सोचिएगा कि सर जैसे बताया है एकदम सेपरेट, तो उसी तरह से रहे तो ये कभी भी संभव नहीं है। सेपरेट हम आपको गुना बताए, कौन सा एग्जाम में खाली गुना पूछेगा? क्या आपको लगता है कोई एग्जाम में खाली गुना पूछता है? नहीं, वो गुना पूछेगा, जोड़ भी पूछेगा, घटाव भी पूछेगा, मिक्स करके पूछेगा। और वही छोटा छोटा नियम आपको सेपरेट बताते हैं कि प्रैक्टिस कीजिए और बाद में इस तरह के क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए कि कहाँ कौन सा नियम लगते हैं। इसलिए प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। अब देखा जाए, देखिए अगर यही चीज रहता तो हम सीधे लिखते, लेकिन यही चीज को देखो डिटेल बता रहे हैं कि देखो यहाँ तक आप करते थे। इसके बाद आप देखिए ये क्या है आपका 1, ये क्या है 4, बताइए कितना का गैपिंग जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर ये नहीं रहता, ये वाला सेट अगर 3 नहीं रहता बाबू, तो आप इसको ऐसे करके लिखने के लिए सोचते 1/1 माइनस 1/4, तो बताइए कितना से भागा दे के रखते आप? 3 से भागा। लेकिन पहले से ही आपका 3 है तो बताइए 3 तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है अब इस क्वेश्चन को अगर डील करना रहता तो हम सीधा सीधी फिर से वही लिखते 1 का स्क्वायर माइनस 1 का 2 का स्क्वायर प्लस 1 का 2 का स्क्वायर माइनस 1 का 3 का स्क्वायर। अब देख लीजिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर, गैपिंग कितने का है, ये देखिए ऊपर 5 आपको रहेगा। मतलब पूरी तरह से डिट्टो ये मेंटेन रहते हैं। अब जरा सोचा जाए इस तरह के क्वेश्चन जब बनाते हैं तो जब ये पता चल गया कि ये फंक्शन मेंटेन है तो आंसर में बनाने के लिए क्या इतना करते थे कि याद कीजिए जो सिंगल रहता था वो बचता था, तो जो सिंगल रहता था वो बचता था। बात आ रही समझ में? तो क्या आंसर में ये भी करने की जरूरत होगा एग्जाम में पता रहेंगे तो? यानी जी से बोलिए कहां पर? तीसरा बाई मिस्टेक लिख दिया होगा, हो सकता है यहाँ हाँ पूरी तरह से सेट रहेगा क्वेश्चन बाबू, ये ध्यान रखिएगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। देखिए यहाँ पर आगे जाकर के जैसे 1 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, और यहाँ आगे यहाँ पर छूटा हुआ क्या आपका पैकेज में उसी तरह का है, देखिए तो गलती हो जाएगा। ठीक है, आगे चेक कर ले क्या इसको, देख लीजिए, ध्यान दीजिए, एक तो रहना जरूरी है, नहीं तो फिर सिंगल में समझ रहे क्या आ जाएगा आपका। सिंगल में आपका कहने का मतलब यहाँ पर छूट गया बाबू। हाँ, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 3 का स्क्वायर गुना 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर 7 रहेंगे और उसके बाद अगर कहा जाए इसको सुधार लिया जाए तो ऐसा किया जाए कि इसी को कर देते हैं, ये जो वैल्यू आपका है इसको कर देते हैं 3 का स्क्वायर और इसको कर देते हैं 4 का स्क्वायर। आगे लिखना पड़ेगा कि बात आ रही समझ में चैनल?
चलिए तो ध्यान दीजिए, चलिए क्वेश्चन सुधार लिए जो अच्छा किए। अब बताइए इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, आंसर के लिए, जब ये हर चीज पता रहेगा तो एग्जाम में हमको नहीं लगता है कि इतना आप डिटेल कीजिएगा। एग्जाम में कहिएगा जो सिंगल है वो बचेगा, जो सिंगल नहीं है वो नहीं बचेगा। और इसमें देखा जाए तो सिंगल के रूप में कौन हो गया, एक एक, और एक क्या हो गया 10। बाकी इस तरह के क्वेश्चन में कहे थे कि निगेटिव और पॉजिटिव को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका स्टार्टिंग जो है वो 1/1 का स्क्वायर होगा, और यहाँ करोगे तो 1/10 का क्या होगा स्क्वायर, यानी 100 और 100। और अगर एलसीएम अगर आप लेते हैं तो नीचे 100 होगा और ऊपर आपका 100 में से एक जाएगा, कितना होगा 99, यानी आंसर आपका 99/100 अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नोट किया जाए। हो गया। मिटाएं। आइए अगला क्वेश्चन पर जरा नजर डालते हैं। देखा जाए कुछ फ्रैक्शन का क्वेश्चन और भी है, जैसे 28 नंबर को देखा जाए, कोशिश किया जाए। चलिए पहला आंसर भी आ गया कुछ लोग का, डी। चलिए कुछ लोग का आंसर आया 1001/3। देखिए अभी देखिए कि यहाँ पर गैपिंग के आधार पर कुछ क्वेश्चन दिया गया, तो कुछ क्वेश्चन देखिएगा कि मल्टीपल के रूप में रहेंगे। तो मल्टीपल में देखा गया है कि या तो इस मोड में कटेगा, तो अगर इस मोड में कटेगा, और हम आपको शो करके दिखा देंगे, इस तरह का टेक्निक समझिए कि मल्टीपल के रूप में रहेंगे तो मल्टीपल जैसे करेगा तो ढेर प्रकार का क्वेश्चन तैयार। पहला बेसिक प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है कि अगर इस मोड में अगर कटता है तो ध्यान रखिए इसके ऊपर वाला मान बचेगा और नीचे वाला मान बचेगा। लेकिन अगर हो सकता है इस मोड में अगर ये डिवाइड होकर के कैंसिल अगर होगा तो आगे ये ऊपर बचेगा, इधर क्या बचेगा, नीचे। अब अगर इस तरह का टेक्निक को समझिएगा तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ये देखिए एक सटीक एग्जाम्पल आपका है क्वेश्चन नंबर 28। अब इस 28 में अगर आप इजी वे में सोचिए तो आप सीधा एलसीएम लोगे तो 3 दूना 6 और में से 1 चला जाएगा, 5/3। चलिए 5/3। उसी तरह से यहाँ अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया, 7/5। आगे एक और कर लेते हैं, 7 दूनी 14 में से 5 गया, 9/7। अब थोड़ा डॉट डॉट कर लेते हैं तो ये आपका 999 को 2 से गुना किया जाए, 1001 तो लेस करने के बाद ना। चलो भाई तो 1001 लेस उस करने के बाद और नीचे क्या बचा होगा। अरे हम कह रहे थे कि 2 से गुना करो तो आप लोग डायरेक्ट बोल दिए 1001, तो कहे एक सीढ़ी आप ऊपर चढ़ गए भाई, तो लो भाई ऊपर ही लिख देते हैं। यानी 1001 कैसे आया होगा, तो 999 गुना 2 और माइनस। ठीक, आप कहने का कोई तो समस्या नहीं है। जैसे ही हम बोले तो कहे 1001, तो हम कहे एक सीढ़ी, तुम लोग आगे बढ़ गया बाबू, तो यही लिख देते हैं। अब बाकी 999। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए कि किस डिजाइन में कट रहा है। ये देखिए कन्फर्म ये खत्म हो गया होगा, तो बचा क्या होगा, इधर नीचे बचा होगा, इधर ऊपर बचा होगा, यानी आंसर होनी चाहिए 1001/3। यानी एग्जाम में अगर कहा जाए तो फिर से ये नोटिस कीजिए कि यहाँ पर अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर बनता है तो बस ये देखना है कि लास्ट वाला जो है ऊपर बचेगा और यहाँ जो है क्या बचेगा, नीचे। नोट किया जाए इसको। आइए जरा अगला क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। यानी ये 2 बेस में या तो इस तरह से कटे या तो ऐसे कटे। हो गए। लो भाई इसको लिख लो ऐसे। लो कोडी लिख लो तुम लोग, बाकी वो क्वेश्चन अगर रहेगा तो समझ में याद आ जाए कि हाँ ऐसे बने थे ये क्वेश्चन। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। मिटाए देखा जाए, ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर जरा 29 पर आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में देखिएगा कि जो डील आप करते हैं उसका मान अभी तक जो निकालते हैं वो पहले से ही ये मान आपका दिया रहेगा, मतलब क्वेश्चन जो है अपोजिट कर दिया। बाकी किसी तरह का फंक्शन चल सकता है आगे,
तो कहा कि बताइए n का मान क्या होगा। जैसे क्वेश्चन आपका दिया हुआ था 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, यह भी देखिए मल्टीपल में जा रहा है आपका 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1/1 माइनस 4 का स्क्वायर, और ये डॉट डॉट करते करते 1 माइनस 1/n का स्क्वायर है। और कहता इसका मान, अभी तक ये मान अगर देल रहता तो आप सॉल्यूशन करके बताते थे। अब ये क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है कि बताइए अब अगर इतना बराबर 85/165 रहेंगे तब n का मान क्या होंगे। यही क्वेश्चन आपसे पूछे हैं कि n का मान क्या होंगे। इसमें कोशिश कीजिए 50 सेकंड। ए, पहला आंसर हो गया ए। चलिए सी होगा, दूसरा का आंसर सी होगा। दो और है, जोर लगाइए, लेकिन इस बार बताइएगा तो पूछेंगे कैसे। हाँ बोला जाए। अच्छा नहीं पूछेंगे तब बताओ जी। आइए जरा देखते हैं जी, बताइए आप इस क्वेश्चन को। आइए थोड़ा सा ये छोटा मोटा क्वेश्चन, इस पर भी आप थोड़ा रिसर्च कीजिए। एक तो ये पैटर्न गया, कुछ अगर आप रिसर्च करते हैं, मतलब ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हर एक पैटर्न वही रहेंगे, लेकिन अगर आप कुछ रिसर्च, मतलब ये क्वेश्चन से मैसेज आपको ये देगा कि कुछ ऐसे भी सीरीज क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको याद ना रखिए, थोड़ा सा आप एक दो सेट को आगे बढ़ाइए और खुद पैटर्न को देखिए कि कौन सा पैटर्न इसमें भाग रहा है। मतलब हम तो बता दिए कि चलो बेसिक ये हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और ऐसा तो नहीं कि रटवाया गया, आपको शो करके दिखाया गया कि देखो भाई ये कट रहा है। तो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं मल्टीपल में या एडिशन में भी हो सकते हैं कि जो याद से बेहतर होंगे कि पैटर्न अपने आप खुद बनाइए। मतलब दो तीन टर्म को, जैसे इसके पहले भी बताया कि ऐसे ऐसे वाला में, तो वो भी हम आपको शो करिए कर बताएं। तो कहता है कि ये आप भी शो करके देखिए, दो गो तीन गो लेकर करके, और देखिए कैसा पैटर्न ये चालू हो रहा है। उसके बाद ये क्वेश्चन फिर से ये इजी हो जाते हैं। आइए जैसे हम दो गो या तीन गो टर्म को उठाते हैं। अच्छा इसको सिंपली छोटा मोटा तो डील किया जा सकता है ना कि सर 2 का स्क्वायर 4 होंगे, 4 एकम 4 में से एक चले जाएंगे, ये 3/4 लिख सकते हो। यहाँ देखा जाए 3 का स्क्वायर बिल्कुल 8/9, यहाँ भी बोल दीजिए 15/16। अब इसके बाद देख रहे हैं कि ये डिजाइन में तो कट रहा है, लेकिन परेशानी ज्यादा है। पहले कट रहा था तो पूरा डिवाइड हो रहा था, 3 है तो ये 3 है, यहाँ दिख रहा है तो 3 3 9 हो रहा है, यहाँ करते हैं तो 8 दूनी 16 हो रहा है। कुछ इधर से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसके पहले नहीं देखे थे। इसके पहले देख रहे थे कि इस मोड में अगर कट रहा है तो इधर नहीं, लेकिन ये तो सर दोनों ओर से उड़ा रहा है, इधर से भी उड़ा देता है, इधर से भी कहता है उड़ाइए। अब जरा सोचिए सर, अगर हम ये दोनों पर विचार करें तो ध्यान दीजिए, 4 दूनी 3 तिया 9, और अगर हम विचार करते हैं, अगर दो ही पे विचार किया जाए तो देखिए यहाँ पर हम ये 2 बटा क्या लाए हैं 3 लाए है ना। क्या कोई पैटर्न नजर आ रहा है इसमें? अब देखा जाए गैपिंग भी सर परेशानी देगा आपको। गैपिंग कहा जाए तो यहाँ आपका कितना का गैपिंग जा रहा है, यहाँ कितना का गैपिंग जा रहा है, गैपिंग भी खत्म। अभी हम लोग देखे दो पैटर्न देखे कि ऐसे से कटेगा ना तो नीचे बच जाएगा, उधर ऊपर बचेगा। ये तो दोनों काट दिया सर, इधर से भी काट रहा है और इधर से भी काट रहा है। तो उपाय इसमें क्या हो गए? तो ऐसा किया जाए कि ये जो दिया गया आपका है, अगर ये जो 2 दिया हुआ है, क्या हम नीचे अगर हम इसमें लिख दे जैसे 2 है, या एक नंबर को अगर और लेना चाहते हैं तो और ले लीजिए, कुछ और बेहतर हो जाएंगे। ये भी काट सकते हैं, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। अब बताइए 5/8 क्या कोई पैटर्न आपका नजर आ रहा है? लेकिन क्या इसी को हम ऐसे शो कर सकते थे? देखिए तो शो किया जा सकता है। अब जरा गौर कीजिए ये पैटर्न कैसा गया होगा। देखिए यहाँ पर अगर आप 4 लिखे, ठीक है, तो ये देखिए 4 दूनी कितना हुआ 8, और 4 + 1, यानी पैटर्न गया होगा तो n + 1/2n के बराबर गया होगा। अब यही मान जो हुआ होगा वो 85 बटा कितना हुआ होगा 168, यानी इसमें सर n का मान जरूर है। तो अगर हम इसको 2 से भागा देते तो डायरेक्ट आपका आंसर पर पहुंच जाते, क्योंकि आपका n का मान पूछा है। हाँ 2 से भागा देकर के हम उसको भी ऊपर वाला को भी शो करेंगे। तो ये बताइए अगर हम इसमें 2 से भागा देते हैं 84, अच्छा बताइए 84 रखोगे तो 84 + 1 हो सकता है कि नहीं? तो जैसे ही 1 होगा तो बताइए आपसे n का मान पूछा, क्या आंसर होनी चाहिए? ये आपका आंसर हो गया। इसको भी नोट कर लीजिए कि आगे जाकर के थोड़ा मेहनत कीजिए, खुद पैटर्न आपको आ जाएगा। देखिए 4 आपने लिया है, 4 पर आया। लेडर फ्रैक्शन बताया गया था आपको, लेकिन कुछ कंफ्यूजन थे उसमें, लगता है कुछ लोग को समझ में आए थे, कुछ लोग को नहीं आए थे। चलिए क्वेश्चन लेडर फ्रैक्शन का भी है आगे, और कभी कभी इसमें उल्टा भी आता है। आपका पैकेज में शायद लेडर फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन होगा एक अपोजिट करके भी पूछा होगा। हाँ ABC है उस तरह का क्वेश्चन, ठीक। अच्छा प्लस माइनस वाला तो ये है आपका, उसी में कंफ्यूजन हुआ था। प्लस प्लस और माइनस माइनस में कंफ्यूजन नहीं हुए थे, जब मिक्स हुए थे तब हुए थे। ठीक है जल्दी से नोट कीजिए, एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डाल दिया गया है और आपके पैकेज में भी है, और ये सब बेसिक है, आते ही रहते हैं, कभी बैंक में, कभी SSC में, कभी रेलवे में, किसी प्रकार के एग्जाम में आते रहेंगे ये सब क्वेश्चन। जी मिटाए इसको, मिटाए बाबू, नहीं मिटाए, चलो भाई जल्दी करो। आप सोचें कम से कम खत्म हो जाएगी, कल से आप पूछताछ कर लीजिए। मतलब खत्म होगा तब ना, आप सोचे तो जरूर है।
जी मिटाएं तब ना आगे बढ़ेंगे, तब ना हो गया। ऐसा नहीं कि किसी का छूटना नहीं चाहिए देखा जाए, क्योंकि आप ऑफ क्लास है। ऑनलाइन वाला तो कहवे करेगा सर, जो मोबाइल पर देख रहा हो तो कहवे करेगा सर जल्दी मिटाइए ना, क्योंकि उसके पास तो सेव है वीडियो, आप लोग के पास सेव नहीं है। लेकिन हाँ ऑफलाइन है, ऑफलाइन में आप क्वेश्चन हर चीज पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये 29, अच्छा ये 30 है कहाँ भाई, 29 पर है कि 30, अच्छा यही है, अच्छा ठीक है चलिए ठीक है ध्यान दीजिए। अरे हमको क्वेश्चन पता चला कि 30 नंबर में कि 29 नंबर में, पीछे में दे दिया पता नहीं चल रहा है। चलिए यही क्वेश्चन है आपका, है ना, ये क्वेश्चन कहा गया इसको डील किया जाए। देखिए जब लैडर फ्रैक्शन था, हाँ कुछ लोग ऑप्शन से भी इसको बिजोड़ मारते हैं आंसर, मतलब सीधा और उल्टा। तो खैर हम लोग सीधा भी सीखे हैं, उल्टा नहीं सीखे हैं। जब उल्टा सिखा देंगे तो फिर कहिएगा सर कभी सीधा बनाइए कभी उल्टा बनाइए। मतलब सीधा तो थोड़ा सा परेशानी भी देता है, इसका उल्टा प्रोसेसर और इजी होता है। और क्वेश्चन में डाला गया, आपका पैकेट में डाला गया, मतलब उल्टा करेगा तो क्या करेगा, ये सब मान को नहीं लिखेगा और इतना बराबर समथिंग जो डील कर रहे हैं उतना बराबर समथिंग लिख देगा। तो कुछ लोग उल्टा चलते हैं क्वेश्चन को, और उल्टा करने पर ये इजी और हो जाते हैं, जबकि उल्टा वाला भी हम लोग सिखाएंगे। पहले ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन याद कीजिए, बेसिक आपको बताया गया था 1 प्लस, जैसे 1 बटा 1 प्लस 1 बटा अगर दिया हुआ है 1 प्लस 1 बटा मान लीजिए 2 या 2 बटा अगर 3 दिया हुआ है, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन में कहते हैं कि देखो जी ये जो ऊपर लिखा हुआ है उसको कहाँ लिखिएगा पीछे, इसको कहाँ लिखिएगा 3, जबकि यहाँ पर देखिए कि कितने एक है 1 2 3, यानी 3 गो टर्म आगे बढ़ेगा। तो हमने कहा था कि 3 टर्म का मतलब है 3 गो घर लिखना है, जबकि सब जगह क्या है यहाँ पर, यानी सबका मान क्या करना है, सबको जोड़ना है। बेसिक आपका क्वेश्चन यही होता है, लेकिन लिखते नहीं है, लेकिन कहा जाता है यही काम किएंगे और बताया गया कि ये क्यों होते हैं, सब कारण डिटेल करके बताया गया। तो जबकि ध्यान दीजिए यही काम हम लोग करेंगे। पहले आप क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं, अच्छा गुना करने के बाद फिर इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यही सिस्टम हुआ। लेकिन नोटिस कीजिए कि जोड़ने के बाद जो मान आएगा तो ये फिर से कहाँ चल जाता है ऊपर, लेकिन ऊपर भी आपका क्या है एक एक है। तो बताइए एक ऐसी संख्या जिस किसी में गुना कीजिएगा तो क्या मान पर अंतर पड़ेगा। और यही होता है सर कि आगे इसका टेक्निक इतना बिजोड़ हो जाता है कि क्या ऊपर एक यहाँ यहाँ एक यहाँ आगे कहीं भी लिखेगा तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाते हैं। लेकिन बेसिक समझिए तो यहाँ पर 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, यहाँ भी कुछ अलग अलग मान हो सकते हैं। तो वो अलग अलग मान होंगे तो वो बेसिक थ्योरी आपका हो गया। लेकिन इसी में कहा गया कि अगर सब जगह एक एक अगर होगा तो ये क्वेश्चन बड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता है और समझने में इजी हो जाता है, और आगे जाकर के 2 भी रहेगा 1 भी रहेगा तो पकड़ बन जाता है क्वेश्चन पर कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे बन रहा था। जैसे अगर आपको इजी वे में समझा दिया जाए और 10 को क्वेश्चन बना लीजिए तो जाहिर सी बात है दिमाग में बैठ जाएगा। और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा दाएं बाएं भी करेंगे तो आप धीरे धीरे समझ जाएगा कि वो यहाँ पर ऐसे क्यों हो रहा है, जबकि हम डिटेल भी बता चुके हैं इसको। अब देखा जाए इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है, तो देखिए सर कितने यहाँ पर एक एक आया है, यानी 3 टाइम्स आया, इंडिकेट कर दिया क्या आया है, एक आया। तो करना क्या है कि पीछे वाला जो मान है ये देखिए और एक तो ये मान है, तो ये अगर कहा जाए तो इस मान में इससे गुना करना है और गुना करके पीछे वाला मान को क्या करना है, जोड़ना है। बस ये फंक्शन था। तो देखिए सर गुना किया 3 गुना 1 3 2 5। अब फिर आगे क्या लिखेंगे, तो फिर कहता है फिर आप इससे गुना कीजिएगा पीछे वाला को जोड़ दीजिए। तो 5 एकम 5 3, फिर कहा जाए तो 8 एकम 8 5 13 और न है और है कुछ नहीं। तो ये कहाँ चला गया, ये कहाँ चला गया, ये आंसर हो गया इसका कि 13 बटा क्या होना चाहिए 8 के बराबर होनी चाहिए। जबकि कोई बहुत बड़ा नियम कानून आपने नहीं सीख लिया, सारा चीज अगर नोटिस कीजिए तो यहाँ पर जो किए वही काम किए। 3 एकम 3 बताइए 3 से गुना किया कि नहीं। अब फिर पीछे वाला गुना करके इसको क्या कर दिए, जोड़ दिए। दूसरा में आइए, जैसा ही यहाँ पर जैसा ही किए होंगे तो इसका मान जो हुआ होगा ये बाबू 3 एकम 3 3 2 5, तो 5 नीचे रहा होगा और 3 कहाँ चला गया होगा, ऊपर। गौर कीजिए तब यहाँ पर आप फिर क्या किए, यहाँ पर 5 एकम 5। अब 5 एकम 5 तो फिर बताइए जैसा ही 5 एकम 5 कीजिएगा तो 3 जोड़िएगा कि नहीं जोड़िएगा। लेकिन 3 जोड़ रहे हैं इसलिए डायरेक्ट क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 है, तो 3 एकम 3 बराबर तो 3 होता है, इसलिए पीछे वाला जोड़ रहे हैं। लेकिन गलती से सर यहाँ पर 2 कर दिया तो यहू तमाशा बना देगा। ये तो कह ही रहा है कि गुना करके जाएंगे ही जाएंगे, ये वो कहेगा हम भी जाएंगे गुना करने के लिए। तो कल के डेट में क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन शुरुआत में ही आपको हम इतना अगड़म बगड़म करके कर दे तो फिर तो परेशानी होगा, सीखिए नहीं कीजिएगा। इसको पहले इजी वे में सीखना था तो सीख लिए थे इसको। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, और क्वेश्चन क्या हम आपको बताने वाले भी आपके पैकेज में दिए। अब आइए इसी क्वेश्चन को यहाँ देखा जाए कि कहीं माइनस भी हो सकता है बाबू और कहीं क्या हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं। जैसे थोड़ा माइनस वाला भी कहा जाए 1 माइनस 1 बटा अगर 1 माइनस 1 बटा 1 माइनस अगर यहाँ 3 बटा 5 है दिया हुआ, तो कहे थे फिर भी आप वही काम कीजिए, यहाँ 3 लिखे और यहाँ क्या लिखे, कितने टर्म है, यानी यहाँ देखना है यही आपका टर्म देगा। कई गो है, एक, तो यहाँ 3 लिखा गया। क्या आप 3 टाइम लिखे हैं, 1 लिखे हैं। जबकि आगे देखा जाए कि 3 गो हम घर तो बनाएंगे, लेकिन जो घर बनाएंगे उस सब में क्या है आपका, तो हम इंडिकेट कर दे कि बाबू आएगा उसको क्या कर देना, घटा देना। जो आएगा बाबू उसको क्या कर देना, घटा देना। जो आएगा उसको क्या कर देना, घटा देना। बस इंडिकेट हुआ, जैसे यहाँ कहेंगे जो आएगा बाबू जोड़ देना, तो उसी तरह से कहेंगे जो गुना करके आएगा उसको क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। अब जरा सोचिए बेसिक क्या होगा, 5 एकम 5 में से 3 जाएंगे, यहाँ भी नियम वही हुआ 5 एकम और 5 जैसे ही गुना किए तो क्या करना है, तो घटाइए। इसमें कितना बचा 2। देखिए यहाँ भी वही चीज है, 5 एकम 5 में से 3 गया 2 निकाल, क्लियर है।
अगले बार फिर सोचिए कि जैसा ही ये सेट लिखा गया होगा तो 5 एकम 5, 5 में से 3 गया 2, तो ये 5 कहाँ गए होंगे? क्या 1 गुने 5 कीजिएगा तो क्या 5 रहेगा कि कुछ बदल जाएगा? 5 ही रहेंगे। फिर क्या होगा यहाँ पर? फिर देखिए यहाँ पर 2 से गुना करोगे कि नहीं? यही चीज हम यहाँ कर रहे हैं कि फिर गुना करो बाबू। 2 एकम क्या करना है? किसे घटाना है? यहाँ भी तो वही काम कर रहे हैं। 2 एकम क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। अब इसी चीज को यहाँ पर तेजी ला रहे हैं। 2 एकम 2, 2 में से 5 गया माइनस 3, फिर कीजिए 3 एकम, अब फिर तो घटाना है आपको, तो ये भी -3, ये भी क्या हो गया? माइनस कितना हो गया? -5 बटा -3, ये कैंसिल हो गया, 5 बटा 3 हो गया। क्लियर है? अब ये आ गया दोनों मिला करके क्वेश्चन कि जब प्लस वाला भी सीख लिए माइनस वाला सीख लिए तो आगे आपको थोड़ा भेजा फ्राई करेगा तो प्लस भी देगा माइनस भी देगा। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, इसको क्लियर है? लेटर फ्रैक्शन जी बोलिएगा क्या बाबू? 1 प्लस ए, यहाँ बी, यहाँ सी रहता तो बाबू जरूर। ये देखो ना, अरे क्या बोले 10 बार बोले, किधर गया किधर गया। क्वेश्चन होंगे पैकेज में भी है आपका और हम आपको बताने भी वाले हैं, लेकिन वही जल्दीबाजी की जगह देखिए जल्दीबाजी में क्या हो गया। अब वो बोला हम भी टूल पकड़ लेके हम तुमको दिखाइए देंगे क्या मज बताने वाले हैं ना। देख लो, देखिए यही क्वेश्चन खोज रहे हैं ना, थोड़ा इंतजार कर लो। अब वो बोला हम भी टूल पकड़ लेके हम तुमको दिखाइए देंगे क्या मज बताने वाले हैं। चल ना देख लो, खाली माथा खराब कर दे। देखिए यही क्वेश्चन खोज रहे हैं ना, थोड़ा इंतजार कर लेते, हर चीज हो जाएगा। आप लोग को ही ले आए हैं और ये पहला बैच में आपको फर्स्ट टाइम चला रहा है, पहले इस तरह से नहीं बताया जाता। चलिए ये देखो, अरे ऐसा बीच में है कि पता नहीं चलता 29 है कि 30 है ये। चलिए अब इसको डील करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन जब समझ गए तो पहले क्या लिखोगे? 5। उसके बाद क्या लिखोगे? कई को एक आया है, 1 2 3 4 5। चलो यहाँ पर इंडिकेट कर दे कि 5 टाइम आया है। क्या आया है? यानी गुना किससे करना है? 1 से। आगे देखिए कई को घर लिखाएगा? 5 को लिखाएंगे। पहला घर के पास क्या करोगे? जोड़ोगे। दूसरा घर, बहुत अच्छा, यही ना है। यानी करना क्या है? गुना करके जोड़ना है, गुना करके घटाना। आइए 11 एकम 11 प्लस 5, देखो 1 से ज्यादा बढ़ जाता है तुम लोग यार। अब यहाँ देखो 16 एकम, 16 में से 11 घटेगा, 5 एकम, 5 में 16 जुटेगा, 21 एकम, 21 में 5 घटेगा, 16 एकम, 16 में 21 जुटेगा, 37 बटा कितना हो गया? ये देखिए आंसर हो गया आपका 37 बटा 16, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। हो गए? मिटा दे। आइए जरा 31 नंबर में आते हैं, ध्यान दीजिए। 31 नंबर में फिर से कुछ कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। कहता है n बराबर 1 2 3 4 5 का होल स्क्वायर, फिर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एक नंबर, फिर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और कहा कि बताइए डील करने के बाद n का जो मान आएगा तो उसका अंडर रूट करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होंगे? 10 सेकेंड। ऑप्शन ए, पहला आंसर आ गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आइए देखा जाए इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए। देखिए दिया हुआ है n बराबर 1 2 3 4 5 का होल स्क्वायर, 1 2 3 4 5 एंड प्लस 1 2 3 4 5 एंड, अच्छा ठीक है 5 नहीं है, 6 ठीक है भाई, और कहीं गड़बड़ तो नहीं ना है। इसके बाद कहा कि n का पहले मान निकालिए, उसके बाद फिर अंडर रूट n निकालिए। तो मेन तो लफड़ा आपका n में है। अंडर रूट n में क्या है? अंडर रूट n का मतलब तो जो आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालिए। अब ये धीरे धीरे आपको पता चल रहा है कि हाँ अब स्क्वायर है तो स्क्वायर नहीं कीजिए, अगर क्यूब है तो क्यूब मत कीजिए, क्योंकि कीजिएगा तो ठीक है हो सकता है आपको स्क्वायर बड़ा इजी वे में निकल जाए, लेकिन क्यों कीजिएगा? फायदा नहीं इस तरह के क्वेश्चन में। यानी कुछ फार्मूला ही पहले नजर दौड़ाइए, वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट करना लास्ट स्टेज है। तो यहाँ देखा जाए थोड़ा सा ये जो 45 46 लिखा हुआ है, क्या बाबू हम इसको 1 2 3 4 5 प्लस 1 लिख सकते थे? सही है लिख रहे थे, मतलब गलत नहीं था, ऐसे करके लिखना चाहिए था, लिख सकते थे। अब देखिए लिखने का तो लिख दिया, लेकिन बहुत बड़ा आप इसमें लॉजिक भर चुके हैं। ये देखिए हम इसको एक सेट और एक सेट मिला के 2 सेट के आधार पर 2 गुने 1 2 3 4 5 लिख सकते थे। अच्छा कहिएगा पर 1 को क्या करेंगे? इसको स्क्वायर कर देते हैं। अब नोटिस कीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर
तो a प्लस बी का मन में सोचिए a का मान कितना हुआ होगा 45 तक। अब b का मान जुटा होगा तो ये डिजाइन आया होगा 1 2 3 4 5 6 आया होंगे। देखिए 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही चीज को आप लिखे होंगे ना 1 2 3 4 5 और 5 की जगह क्या लिखिएगा यहाँ 6 का होल स्क्वायर। अब पूछा अंडर रूट तो अब भी अंडर रूट, तो ये मान आया होगा 1 2 3 4 6 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर नोट किया जाए। हो गए, आइए जरा और देखते हैं, देखा जाए क्वेश्चन नंबर जरा 32 को देखते हैं। ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए गुना है सर, जोड़ है, स्क्वायर रूट भी है, सब मिला दिया गया, डील करके देखिए क्वेश्चन। चलिए बहुत लोग का आंसर भी आ गया कि सी होना चाहिए, आंसर सी होना चाहिए, सी होना चाहिए, सी। देखा जाए बहुत लोग का आंसर सी आ गया। कुछ क्वेश्चन देखिए इसमें गुना भी है, जोड़ना भी है, भागा भी है, स्क्वायर रूट भी है, सारा चीज। एक क्वेश्चन इस तरह का बताए थे कि देखिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कीजिए। कभी भी एक गुना है तो गुना मत कीजिए, उसके बीच में कोई ऐसा टर्म होगा जो दो भाग में तोड़ने से कोई फार्मूला नजर आने लगेगा, कभी भी गुना मत कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम इसके बीच में मेडिएटर 4916 और 4922 है, अगर हम 4918 ले ले यहाँ पर, तो बताइए अगर हम इससे इसको कंपेयर करें तो ये 3 कम होगा और ये 3 क्या होगा, ज्यादा होगा। एक 3 कम होगा तो आप इसको a माइनस बी के आधार पर सोच सकते थे और इसको a प्लस बी के आधार पर हम शो करके दिखाइए आपको। तो ज्यादा सोचिए सर, एक तो a माइनस बी हो जाए और एक a प्लस बी हो जाए तो कौन सा फॉर्मूला क्रिएट होने लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी। ये लॉजिक था इसमें, बार बार कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन पहली बार नहीं है, 3-4 को पहले भी बताया, बस रिपीट हो रहा है कि देखो कैसे कैसे क्वेश्चन मिक्स करके तैयार हो रहा है। मीडिएटर को टारगेट कीजिए, मीडिएटर बनाइए। मीडिएटर सर इसी में कमजोरी रहता है, छुपा रहता है इसमें। अब देखिए अगर हम इस 2018 के आधार पर, अगर हम इसको 18 जो 16 और 22 लिखा हुआ है, अगर हम इसको 18 के आधार पर पढ़ते तो क्या हम इसी को 4916 जो है, क्या इसको लिख सकते हैं 4918 माइनस 3। अच्छा तो ऐसा करते हैं 19 ले लेते हैं, 19 में आ रहा है, ठीक है तो 19 ले लीजिए। तो क्या हम इसको 4919 माइनस 3, ठीक है, एक को हम लिख सकते हैं 4919 प्लस 3 और पहले से क्या है आपका 9। नीचे अगर कहा जाए तो यहां भी ऐसा करते हैं, उसी पर तोड़ दे, 4999 इसी पर तोड़ देते हैं, 49 या 19 4919 माइनस 1, यहां भी लिख सकते हैं 4919 प्लस 1 प्लस 1। अब जरा सोचिए यहां से अगर आप करिएगा तो एक a माइनस बी एक a प्लस बी हो सकता है, तो a स्क्वायर माइनस क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब है a स्क्वायर की जगह लिखिएगा 4919 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का मतलब 9, ये सेट कैंसिल हो गया होगा, ये स्क्वायर से अंडर रूट खत्म भी हो गया होगा। तो नीचे क्या लिखाया होगा आपका 4919। यहाँ भी देखा जाए इसका सोल्यूशन किया होंगे तो यहाँ से भी नोटिस कीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ कुछ लोग 18 पर भी तोड़ सकते हैं बाबू, 18 पर भी तोड़िएगा तो ये जैसे लिखोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तब भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है 2018 a कहलाएगा और b की जगह 1, तब भी आपका 2019 हो सकता था। फिलहाल अगर यहाँ कहा जाए तो आप a प्लस बी a माइनस बी अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आप इसको लिखे होंगे 4919 का स्क्वायर माइनस 1, ये भी 1 से 1 कट गया होगा, तो नीचे आपका क्या आया होगा 4919, ये स्क्वायर में ही रहा होगा, इसमें रूट नहीं था आपका। देख लीजिए क्वेश्चन में, तो एक सेट तो कटा होगा आपका, तो एक सेट बच गया होगा, यानी 4919, यानी ऑप्शन नंबर आपका होनी चाहिए ए। नोट किया जाए। और कुछ लोग इसको भेजाते हैं 1-2 पर भी बनाते हैं, 2 मान के बना सकते हैं, लेकिन उस समय आपको हर चीज बता चुके हैं, कहां बात विवाद है। हो गए नोट। मिटाए
नंबर में है स्क्वायर रूट तो पूछेगा, लेकिन स्क्वायर रूट उस तरह का नहीं पूछेगा जिस तरह का आप सोचते हैं कि 5 अंक का रहेगा, 4 अंक का रहेगा, 8 अंक का रहेगा। लेकिन रहेंगे तो उसमें कुछ टेक्निक होंगे। जैसे ये क्वेश्चन को दिया गया है 64 अंडर रूट, ये भी रूट में है, ये भी रूट में, ये भी रूट में है। चलिए कुछ लोग का आंसर भी आने लगा कि सी होनी चाहिए। चलिए भाई सी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन देखिएगा, एफसीआई के एग्जाम होते थे उसमें ये क्वेश्चन ज्यादा पूछते थे। खैर हम लोग कहने का मतलब हुआ कि एसएससी के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। जबकि ऐसे क्वेश्चन अगर कहा जाए तो बड़ा इजी होता है। पॉइंट से डरिए नहीं, पहले भी हमको कहा है कि पॉइंट आपका कोई लेना देना नहीं है। हाँ बस ये ध्यान जरूर रखिए कि अगर पॉइंट के बाद अगर कहा जाए तो ये कमजोरी आपको इस तरह के क्वेश्चन में कि कभी भी 3 अंक नहीं रहेंगे। जब भी रहेंगे तो 2 अंक रहेंगे, या तो 4 अंक या तो 6 अंक, और ये पूरी तरह से ये मेंटेन होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में सिंपली आप देखिए कि 64 का जो वर्गमूल निकालते वो निकालने की कोशिश कीजिए। तो 64 का कितना हो गया 8। कई जगह आपका आया है, अच्छा, 2 जगह आपका आ रहा है, 2 जगह कुछ और भी आ जाएगा। तो यहाँ भी आप 8 लिखते हैं, 2 जगह लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपका रूट में कोई पॉइंट नहीं है। यहाँ पर कितने अंक के बाद है, तो कितने अंक के बाद जाएंगे, 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, कितने अंक के बाद, यानी आप इसको लिख सकते थे 0.08। ये प्लस आपको करना था। उसी तरह से यहाँ देखा जाए तो 81 का कितना होगा, यानी आप इसको क्या लिखोगे 0.9। फिर अगर आप 81 लिखते हो तो 9 लिखते हो तो 4 अंक के बाद, यानी 2 अंक के बाद। बस आप इसको जोड़ना था, 8 और 1 9 जोड़ना पड़ेगा। सबका आ चुका है, ठीक है भाई, सबका आ चुका है तो ठीक है, नहीं तो कहिएगा तो जोड़ के बता देंगे, जोड़ दिया जाए। अरे भाई जोड़ना है भाई, देखा जाए नहीं जोड़ने में। देखिए जोड़ने में भी परेशानी क्या है, पॉइंट के बाद देखिए टेंशन क्या है इसमें। ये तो 8 का तो 8 रहेगा ही। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ही रखिए, यहाँ पर आप क्या दीजिएगा। अब आपका इजी हो जाता है सीधे 9 9 9 9 8 कितना होंगे सर बाबू, अब नहीं जोड़ेंगे, 7 आगे दिखाई दे दिया। अब बाकी आप जोड़ लेना। अरे ये सब थोड़ा सा कमजोरी ध्यान में रखा करो, जोड़ लेना बाबू। 7 आ गया, हम अब 7 एक को ये है, यही होगे करेगा। आगे बढ़ते हैं, आइए जरा क्वेश्चन नंबर जरा 34 को देखते हैं सर। कमाल कर है यार, देखा जाए 34। याद कीजिए जब स्क्वायर आपको पढ़ा रहे थे तो कुछ स्पेशल केस बताए थे, एक के लिए याद किया जाए। और उसमें कहते कि थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो कुछ और भी ट्रिक आप निकाल सकते हैं। स्पेशल 9 के लिए भी बताया गया था, 9 में तो दिखाई दे रहा है आपको, ये थोड़ा सा अगलम बगलम कर दिया। लेकिन अगर आप नोटिस करते, रिसर्च करते तो शायद ये भी आपके हाथ में रहता। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें आप इजी वे में कर लोगे तो कहोगे सर इसमें करना पड़ेगा। सर कुछ नहीं है, सब सेट रहता है क्वेश्चन, बाकी आपको वहां तक लेके जाना है। और कह रहे थे याद कीजिए जब स्पेशल केस पढ़ा रहे थे तो कह रहे थे बाबू यही सब काम देगा एग्जाम में, यही सब ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। वो सबको पता है कि सिंपल स्क्वायर रूट कोई नहीं पूछेगा, सबको पता है टेक्निक। तो ये जान के ही ऐसा क्वेश्चन स्पेशल के रूप में घुसाएगा कि आपको जो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका उससे बनाइए, और उससे बनाइएगा तो लेंदी हो जाएंगे। जबकि इसमें कहा जाए तो शायद इसके बारे में सबको पता था। 99, अच्छा 9 का स्क्वायर करते हो तो कितना होता है 81। 99 का स्क्वायर करते हो तो 9801। आइए जरा समझ लीजिए, 1 मिनट का टाइम दीजिए, सीख लीजिएगा सब, कितना इजी क्वेश्चन था। हाँ कुछ लोग का आंसर भी आ चुका है इसमें, ए बहुत लोग का आंसर आ गया। देखिए कुछ लोग का बात सी भी आ गया है। तो आज को खराब आपको लग रहा है डी आएगा, हम मार लेते हैं अपने मन से। अच्छा एगो ए बोल दिया, एगो सी बोल दिया, और कोई है नहीं है तो ठीक है, हल्ला कम कीजिए। आइए जरा समझ लीजिए, ये क्वेश्चन मुझमानी ही मारिएगा और सी शायद सही आंसर है सर। आइए समझा जाए, ध्यान दीजिए, शायद हो सकता है डी भी हो सकता है, हम कह रहे डी हो सकता है। आइए जरा देखा जाए, कुछ नियम कानून अपने मन से बनाइए। स्पेशल केस में आपको जो पढ़ाए थे 1 का पढ़ाया है, और आप मेहनत करते तो 2 का भी स्पेशल बनता, 3 का भी स्पेशल बनता। इसलिए बेहतर होगा कि थोड़ा बताते हैं तो उस पर रिसर्च कीजिए। हम आपको सिर्फ रास्ता बता रहे हैं कि बाबू ऐसे चलो, आगे आपका मंजिल इजी पड़ेगा। ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अब आपका कहा जाए तो 999 प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। ये 9 का स्क्वायर 81 कर दिया, मुझे याद है। 99 का स्क्वायर इतना प्रैक्टिस किए है कि वो भी याद हो गया 9801। लेकिन 999 कहा जाए तो फिर कहा जाइएगा तो आगे आप जनरल मेथड लगाओगे, बेस मेथड लगाओगे, कोई 1000 के आसपास का नियम लगाएगा, कोई कहेगा स्पेशल नियम। अब याद कीजिए स्पेशल नियम पढ़ाए थे इसमें, कहे थे कि 9 9 9 रहता है तो सबसे पहले 1 लिखिए। गौर कीजिए 1 लिखा हुआ है, यहाँ से नहीं पकड़ाएगा आपको क्योंकि यहाँ पर पूरा आपको ट्रिक नहीं आता है। लेकिन जब 2 को 3 को 4 को आएगा तब आपको पूरी तरह से सुपर ट्रिक इसमें बैठ जाते हैं। अब देखा जाए नियम यहाँ भी आपका वही है, लेकिन यहाँ से कहा जाए तो कुछ ऐसे नियम जो आपको हम बताते हैं वो यहाँ पर आपको आईबे नहीं करेगा, लेकिन यहाँ से चालू होते हैं। अब देखिए 9 है तो सबसे पहले आपको 1 लिखना था। 1 लिखने के बाद कहता है जितना 9 है उतना 1 कम 0 लिखिए। कै गो 9 है आपके पास, 2 गो, तो 1 को 0 लिखाएगा, 1 को 0 लिखा गया। उसके बाद आपको 8 लिखना था, क्या लिखना था 8। अब 8 लिखने के बाद दूसरा स्टेप था कि जितना 9 है उससे 1 कम 9 लिखेंगे। तो 9 के 2 गो है तो कै गो लिखाएगा 1 गो। अगर ये प्रक्रिया समझ गए सर तो हमको नहीं लगता है कि क्या बेस मेथड क्या जनरल मेथड लगाइएगा, एकदम स्पेशल लगाइएगा। पहले क्या लिखेगा, ये कै गो 9 है, कै गो 0 लिखाएगा। उसके बाद ये आंसर होगी। अब उस आधार पर सर इसको पकड़िएगा कि ये जो लिखा हुआ है उसमें कै गो 9 होगा। तो देखिए यहाँ पर 4 गो 9 है, नोटिस कीजिए यहाँ 3 गो है तो यहाँ 2 गो है। क्वेश्चन आपका इस मोड में जरा समझिएगा, 2 गो है तो अगर कहेंगे बताओ इसका स्क्वायर रूट कै गो होगा
तो आप 3 को लिखते हो कि नहीं लिखते हो? गौर कीजिए, क्या ये पकड़ाया? बोलिए कितना? 5 गो। ठीक है भाई, 5 को लिख दिया जाए, 5 को लिखा गया। अब ये जरा इसको समझा जाए, ये कहां से आया है। इसमें देखा जाए, ये इसको मिटा सकते हैं आप, ये याद था आपका। अच्छा, उसी तरह से देखिए, जब भी खेला करवाएगा सर तो 9 का मतलब है कि 9 आया था तो ये चालू हुआ था फार्मूला आपका 1 1 1 से, लिखते थे ना ये वाला। उसके बाद कुछ आप ही लोग में कहे थे कि सर दू 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 का क्या होगा, और हम खुद बताए थे आपको कि 2 कॉमन निकालिए तो फिर वही आप 1 2 3 2 1 और 4 से क्या कीजिए गुना, तो ये 4 एकम कितना होगा, 4 हो सकते हैं। उसी तरह से यहाँ देखिए, अगर आप 3 का स्क्वायर कीजिए बाबू, कोई याद नहीं करवाएंगे, 3 का स्क्वायर 33 का स्क्वायर नहीं होता है, मोबाइल में करके बताइए, ट्रिक निकालना। 10 89, 10 89। देखिए सर, कुछ कुछ रुझान आपको आने लगा इसमें, जैसे इलेक्शन पड़ता है ना तो वोट गिनती होता है, दिखता है रुझान आया, बीजेपी आगे है कि कांग्रेस आगे है, तो कुछ रुझान आने लगा आपका। 1 है, 1 तो लगता है इसी में आता है, 0 है, 8 भी है, 9 भी है। थोड़ा इसको कंफर्म करना है कि जीत किसका हुआ। एक तो जरा 333 का स्क्वायर करके बता दे, एकदम मोबाइल से करो तुम लोग। हाँ 333 का बोलिएगा, 333 का जल्दी से बोलिए। 1 1 1 1 0 8 8 नहीं ना है। अब बंद कीजिए, अब ये ट्रिक बन गई आपका, गौर कीजिए, यहां से आइए, 3 3 3 3 3 रहेगा तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, 9 लिखने के बाद कहता है कि जितने 3 की संख्या है उतना एक कम 8 लिखते हैं। बताइए कै गो 3 है, तो एगो कम 8 लिखेंगे, यानी 8 की संख्या एगो। उसके बाद आप क्या लिख रहे हैं, 0। उसके बाद कहता है जितने 3 होंगे उससे एक कम 1 लिखेंगे, तो 3 की संख्या 2 गो है तो 1 की संख्या 1 तो। अब इस पर कंफर्म है तो आइए और ये क्लियर करेगा। बताइए 3 है तो पहले क्या लिखे हैं, 3 की संख्या कै गो, 8 की संख्या कै गो लिख रहे हैं, फिर क्या लिख रहे हैं, 3 की संख्या 1 की संख्या। और अगर यही चीज अब आपसे पूछा जाए तो पहले क्या लिखोगे, चालू हो जाओ बाबू। उसके बाद देखिए, तो पकड़िए, तो पकड़ाया ही क्वेश्चन, 5 को 3 लिखाएगा, 5 को 3 लिखाएगा। ठीक है, एक तो और बच गया लगता है, अब ये बचा, इसको नोट करोगे, नोट करो। देखो कहां भागल था ये क्वेश्चन, इसे कह थोड़ा सा आप रिसर्च कीजिए, खुद ब खुद आंसर तेजी से हो जाएगा। बस एक तो और है, हो गया मिठाई। हाँ तो 3 वाला नियम समझ में आ गया, और ये नियम आप घर पर खुद बनाइए बाबू। अब क्वेश्चन तो आ गया, इसलिए चलो भाई रिपीट कर दिया कि 3 का भी नियम बनेगा, 4 का भी बनेगा, 5 का भी बनेगा, 6 का बनेगा। कम से कम 1 से लेकर के नियम था चालू, आप 9 तक नियम पूरी तरह, क्योंकि एग्जाम आपको देना है तो तैयारी तो आपको ही करना पड़ेगा हर तरह से। तो देखिए 1 का नियम से चालू हुए थे, 2 का नियम आप लोग पूछे तो हम हिंट्स दिए थे उस समय, कहे थे उस समय कि देखो बाबू मेहनत करोगे तो हमसे भी बेहतर आप नियम निकाल सकते हैं। अब आज देखिए जरूरत हो गया 3 का नियम का, तो घर पर आप 4 से लेकर के कहां तक कर लेना, 9 तक। फिलहाल हम और बताते हैं एक क्वेश्चन को। अब क्या बच गया आपका, ये वाला 9 4 36, 9 4 36 होता है। आइए जरा 6 का स्क्वायर बताइए, 36, 66 का बताइए कैलकुलेटर से, कितना, 43 56, 666 का 44 35 56। ये देखिए फिर से नियम बन गया ये। अब यहां तक रोकने के बाद आप नियम बन गया है, जरा उसको समझिए। कहता है कि सबसे पहले अगर 6 6 6 का स्क्वायर करना तो लास्ट में भी क्या होगा, 6 कभी बदलता नहीं है बाबू। अब उसके बाद कहता है कि 6 करने के बाद कहता है जितने 6 की संख्या होगा उससे एक कम 5 लिखते हैं, लिखा गया है। उसके बाद कहता है अपने मन से क्या लिखना है, 3 लिखने के बाद कहता है जितने 6 की संख्या होंगे उससे एक कम जो है 4 लिखेंगे। अब इसमें थोड़ा सा अगर 50% कंफ्यूजन है तो ये कंफ्यूजन ये दूर करेगा अब आपको। 6 6 6 है तो पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद कहा जितने 6 की संख्या है उससे एक कम एक 5 लिखेंगे, तो 6 की संख्या कै गो है, 3, तो एक कम 5 का मतलब 5 की संख्या। उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद कहता है जितने 6 है उससे एक कम 4 लिखना है, तो 6 की संख्या 3 गो है तो 4 की संख्या 2 गो लिखेंगे, तो यहाँ 2 गो लिखा गया। अब इस आधार पर अगर आपसे पूछा जाता कि 6 6 6 है तो पहले क्या लिखते, उसके बाद बस ये आंसर हो जाता है। अब गौर कीजिए, क्वेश्चन पकड़िए बाबू, पकड़ाया कुछ, 5 को 6। अब तो ये डील हो सकता था,
ऐसे भी सर 3 खत्म हो गया होगा, से तो 3 गया होगा, 3 यहाँ से ले लीजिए तो फिर 6 वाला गया होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी नोट किया जाए। इसको भी नोट कर लीजिए। नहीं आओ तो कोई उपाय को रख लीजिए, बताओ एक क्रूप में कहता है आओ कोई उपाय है। अरे आपको कुछ करना है, आप तो इतना बढ़िया उपाय हो गया कि अब आप कुछ बोले, कब लिखिएगा अब, आपको लगता है लिखिएगा ये सब, आप तो कहिएगा हाँ 9 5 गो, इसमें एक है वो मतलब 3 है, इसमें 4 है मतलब 6 है। मिठाई बाबू इसमें तो मुझे मानी आप करने लगिएगा। 9 9 9 3 3 3 6 6 6 9 में से 6 गया 3 3 3 6, आंसर हो गया, वही होगा जो 6 6 6 होगा। आगे सर क्वेश्चन नंबर जरा 35 पर आते हैं। 35 में जरा जल्दी से बताइएगा, 35 जोड़ घटाव का क्वेश्चन है सी, बहुत लोग का आंसर सी आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में किसका वर्गमूल एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या का मतलब है कि ये √3 है, ये परमेय संख्या नहीं कहलाएगा, मतलब करने का मतलब है कि 2.25 है तो कहेंगे इसका वर्गमूल परमेय संख्या होगा तो होगा। कारण है कि वर्गमूल निकालेंगे तो हम ये निकाल रहे हैं 1.5 पॉइंट में हटाएंगे तो देखिए ये परमेय संख्या के रूप में होगा कि नहीं, यानी सीधा सीधी आपका ये क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन मिला करके, मतलब 2 क्वेश्चन का तैयारी इसमें हो गया। आपसे पूछा गया कि किसका पूरा स्क्वायर रूट निकलेगा कि नहीं, क्या क्वेश्चन ये भी हो सकता था, या क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए कौन परमेय संख्या होगा, तो परमेय संख्या क्या कभी रूट में रहता है, नहीं। तो ये 2 क्वेश्चन का तैयारी एक ही बार हो जाएगी। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा कि किसका जो इसमें परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब जरा सोचिए, परफेक्ट स्क्वायर निकालने का आपका तरीका हम समझाएं, अनुमान विधि विभाग विधि दिए थे, लेकिन सर वो सबसे आप क्या कर सकते हैं, एक रेंज पकड़ सकते हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या एका को चेक कीजिएगा जो आपका नियम था उसके आधार पर, तब आपके पास समय कहाँ है। तो ऐसे क्वेश्चन में और टेक्निक क्या है, तो कुछ पॉइंट आपको हम शेयर किए थे कि देखो बाबू कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, तो पहले बताए थे कि कोई संख्या है जिसका लास्ट में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यही सब पॉइंट यहाँ पर बचाएगा। कभी भी ऐसा ना हो कि चेक करे कि डील करके देख लेते, इसको डील करके देख लेते, इसको डील करके देख लेते, इसको डील करके देख लेते हैं। अब आपके पास ये क्वेश्चन में हार्डली से सर 25 सेकंड है, उससे ज्यादा समय नहीं देगा। हमको लगता है 25 सेकंड में तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको पहले चेक करे। नहीं कुछ लोग ये भी करते हैं, चेक करे तो पहले ये चेक करे कि यही सही हो जाएगा कहा, तो 25 सेकंड तो उसी में लगेंगे। तो अब जब भी देखिए तो सर कभी भी जो आपको बताया गया वो अपनी जगह पर है, वो काम देगा आपको जोड़ घटाव गुना भाग जब डील करते हो तो, लेकिन सेपरेट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो अलर्ट हो जाइए, सीधा सीधी नहीं पूछेगा, वो पॉइंट ही आपको बताएगा, क्लियर कर देगा। जबकि कहा जाए इसमें अगर हम थ्योरी और एक्स्ट्रा दे दे तो ये आपको कह सकते हैं कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो या तो वो 4 का मल्टीपल होगा, या तो 4 का मल्टीपल नहीं होगा तो 4 से भागा दीजिएगा तो उसमें 1 बच जाएगा। कहीं कहीं थ्योरी ये लगाया जा सकता है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो या तो वो 4 का मल्टीपल होगा, या तो 4 से भागा दोगे तो कितना बच जाएगा 1। लेकिन इससे भी क्वेश्चन बहुत हद तक नहीं पकड़ाता है, बड़ा नंबर रहेगा तो पकड़ेबल करेगा। जैसे एग्जांपल के रूप में सर 16, बताइए परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ये 4 का मल्टीपल होगा। 9 4 दूनी 8, हमने कहा सर कि 8 होगा तो बताइए कितना से होगा 4k + 1, देखिए आ रहा है कि नहीं 4k + 1। तो जितना भी नंबर होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो ये आता है या तो 4 का मल्टीपल हो या 4k के रूप में हो। k का मान कुछ भी आप रख सकते हो, अगर हम k का मान मान लीजिए 8 रख देंगे तो 8 4 32, तो बताइए 8 4 32 हो रहा है, यहाँ पर आपका नहीं हो रहा है। लेकिन कहता है कि कुछ जितना भी देखिएगा तो बहुत सारे इस पर शेयर होंगे, तो बताइए बहुत सा तो यहाँ फॉलो नहीं करता है। लेकिन थ्योरी, और यही कारण है सर कि छोटा छोटा नियम को आप सोचिएगा कि एगो हम नियम पढ़ लिया सब जगह हम पार कर देंगे तो गलत हो जाएगा, फेल हो जाता है बहुत जगह। देखिए ना यहाँ पर हमें यहाँ पर ले लिए जैसे 8 ले लिए तो 4 या कितना हो जाएगा 32, तो या तो 32 होना चाहिए ना तो 33, बताइए 32 का स्क्वायर रूट निकलता है, 33 का स्क्वायर रूट निकलता है। लेकिन कहता है नियम कहता है कि यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ना तो ये यही हो गया सैनिटाइजर वाला काम 99.99% कि हाँ वो सही का दिया, वो पल्ला झाड़ दिया थ्योरी कि हाँ परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होगा ना या तो वो 4k के रूप में होगा, यानी या तो वो 4 का मल्टीपल होगा, नहीं तो 4 से भागा दोगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। इसी को नियम बना दिया कि 4k के रूप में होंगे, और बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। लेकिन सब कहिएगा इस पर लागू कर दिया जाए तो ये गलत हो जाएंगे आपका। हाँ बाकी जितना भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है आप 100 करके देख लीजिए, ये सेटिस्फेक्शन आपको दे देगा। बताइए 16 सेटिस्फेक्शन दिया है कि नहीं आपको, 9 दिया है कि नहीं, हम कहेंगे 25, बताइए 25 का मतलब है 4 से भागा दीजिएगा 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, ये सेटिस्फेक्शन दिया। तो बहुत जगह ये नियम से भी बनाया जाता है, लेकिन हद तक ज्यादा बड़ा रहेगा लेंदी हो जाएगा। और इसमें कहा जाए इसमें सपोर्ट करिए तो पहले आप कितना से भागा देते 4 से, 4 से भागा देते, कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो 1 बचना चाहिए। क्या ये भी नियम कारगर होगा जाता है, नहीं होंगे, ज्यादा कारगर नहीं होंगे। लेकिन हाँ आप नोट कर सकते हो कि या तो 4k नहीं तो 4k + 1,
आइए इसमें करना क्या था, तो जो छोटा छोटा हम आपको पॉइंट लिखाया है वही यहाँ पर कारगर होंगे। फिलहाल ये भी देखा जाए, ये भी एक पॉइंट है आपका कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो या तो वो 4 का मल्टीपल होगा यानी 4k के रूप में होंगे, या तो वो 4 का मल्टीपल नहीं होगा तो 4 से भागा दीजिएगा तो कितना बचेगा 1 यानी 4k + 1। आइए इस क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं, मेन तो समस्या इसमें है। तो डील करने के लिए सर 4 वाला है वो भी थ्योरी है, उससे भी लागू करना बेवकूफी है, बड़ा नंबर है, तो इसमें छोटा छोटा पॉइंट है उसको डील कीजिए। क्या कभी डीएस के बारे में बताए थे आपको? कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा यानी हम देखेंगे एक मतलब एक आपका सिचुएशन आ गया कि हाँ दुश्मन है, अब आपके पास ढेर तरह सा शस्त्र है, तो वहां पर डिसीजन आपको लेना है कि कौन सा शस्त्र का प्रयोग करें जिससे हम उस पर हासिल कर ले, मतलब जीत हासिल कर ले। तो बहुत सारी चीजें, गन है, बम है, हर तरह का है, लेकिन हम वही चीज यहाँ पर लागू करेंगे जो पूरी तरह से डैमेज कर दे। तो आपके पास 4k वाला भी है, 4k + 1 भी है, नियम स्क्वायर रूट वाला भी है, लेकिन इसमें सबसे सुपर होता है डीएस। अब डीएस अगर लगाते तो हमने कहा था कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका डीएस या तो 1 होगा, 4 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा। ये भी सैनिटाइजर की तरह ही है बाबू, जो है हम आपको क्लियर कट बोल देंगे, ये ऐसा नहीं कि हम छुपा के बोलेंगे। हम क्यों छुपा देंगे तो कल आपका गलती हो जाएगा, इसलिए कह रहे हैं सब सैनिटाइजर है 99.99%, लेकिन इसमें सबसे ये सुपर यही था। आइए चेक करते हैं यहाँ पर 9 खत्म, वो भी नियम आपको पता है, 9 आएगा तो उसको क्या कर दीजिए 0। अब बताइए 5 4 6 व 2 क्या कभी 8 आता है? ये गलत है आपका। यहाँ देखा जाए 9 खत्म, 5 4 9 2 और 1 ये खत्म हो गया, 3 थोड़ी आएंगे, जब भी डीएस आएंगे तो 1 4 7 9 ही आ सकते हैं। आगे कहा जाए ये देखा जाए 5 4 4 2 6 3 क्या बचा, ये पास है, लेकिन ऐसा नहीं कि पास हुआ तो अगले को छोड़ देना। ये कह रहा है कि 100% नहीं है, 99.1 आगुआ हो गया तब क्या करोगे? तब हम इन दोनों में डिसाइड करेंगे कि अगर ये भी अगर गलती से आ गया, ये भी आ गया, तब वहां पर डिसाइड करना पड़ेगा ना। आपके पास और नियम है, 4 वाला नियम है, लेकिन सर इतना भी कड़ा नहीं देगा, उड़ जाएगा यहाँ पर। अब देखा जाए यहाँ देखते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, ये देखिए कार्य हो भी नहीं करेगा क्योंकि लास्ट में 8 है, ये भी नहीं होगा। देखो एक एक्स्ट्रा नियम डाल दिए, उड़ गया, चेक करने की जरूरत नहीं है। तो बताइए कंफर्म आंसर क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो बाकी कुछ बच गया कल ही कर दे, ठीक है, मतलब वो भी आइएगा नहीं ना कि ऐसा 2 दिन हो गया सर 1 दिन हो गया, टाइम लगते हैं बाबू, समझाने में टाइम लगता है। अब जैसे हम दिमाग में बैठा लेते कि आज हम खत्म कर देंगे, कल से पैकेज का पूछताछ होगा,